फ़ौरन जाके पढ़ना चाहते हो लेकिन बहुत सारा रिफ्यूज़ल के बाद अब निराश होकर बैठ गए हो, तो ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित मग्गू जी। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, मैं अमित मग्गू A&I इमिग्रेशन से। मैं लास्ट 10 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट हूँ, PR एक्सपर्ट हूँ और रिफ्यूज़ल एक्सपर्ट हूँ। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बेस्ट जो वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा वो कौन सा है जिसके लिए बच्चों को अप्लाई करना चाहिए? मैम आजकल जो फील्ड बूम कर रही है वो 4 ऐसी फील्ड हैं। अगर बच्चा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ इस फील्ड में से है और इस फील्ड्स के आगे कोर्स लेता है तो उसके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है किसी भी इंटरनेशनल स्टडी के लिए। ओके सर। तो सर जैसे मेरी बैचलर्स हो चुकी है और मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना हो तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस होंगे मेरे लिए? अगर बच्चा मास्टर करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए आज के लिए यूरोप, फ्रांस, जैसे यूरोप में फ्रांस है, ठीक है, मास्टर के लिए बहुत अच्छा है। UK है, USA है, मास्टर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए वहाँ पे। सर बेस्ट कौन सा रहेगा इन सब में से? आई थिंक फ्रांस में अगर आप मास्टर करना जा रहे हो तो बहुत बेटर है। हमारे पास 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे यूरोप में, जिसमें फिनलैंड भी आता है, ठीक है, लग्जमबर्ग भी आता है, दुनिया का सबसे सुंदर देश स्विट्ज़रलैंड भी आता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे कहीं भी जा सकते हो। यूरोप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मास्टर के लिए तो खासकर। और लाइक जैसे आप बोल रहे हो यूरोप हो गया, तो मतलब मैक्स टू मैक्स कितना खर्चा आ जाएगा एक स्टूडेंट को अगर उनको वहाँ पे मास्टर्स करनी हो तो? मैं अगर मास्टर में जा रहे हो आप यूरोप के लिए, मास्टर डिग्री के लिए 7,000 यूरो से लेकर 9,000 यूरो होता है, ठीक है। बाकी डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी से होता है। एंड सेकंड आपकी कौन सी कंट्री चूज़ करते हो कि बिकॉज यूरोप बहुत बड़ा है, जिसमें 44 वैसे होती हैं और अगर शंकन एरिया की बात करो तो 26 कंट्रीज वैसे ही आती हैं। ओके तो आपके पास सबसे ज़्यादा बच्चे किस कंट्री को लेके आते हैं, मतलब कि उनका फर्स्ट जो प्रेफरेंस होता है वो कौन सी कंट्री होती है? मैम आजकल तो कनाडा सबसे पहले बच्चों की फर्स्ट, जितने भी पंजाब हरियाणा के बच्चे आते हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस कनाडा होती है, ओके। ठीक है। अब UK बहुत कर रहा है, उसके बाद लास्ट 2 सालों से 3 सालों से बच्चों का जो रुझान है, ठीक है, UK की तरफ हुआ पड़ा है। और USA आई थिंक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि USA बहुत अच्छा है बच्चों के लिए अगर वो स्टडी करना चाहते हैं बाहर। सर जैसे पहले ना बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस कनाडा होती थी, सब वहीं जाना चाहते थे, हर तीसरा बच्चा बोलता था कि मुझे कनाडा शिफ्ट होना है। लेकिन अब ना पिछले कुछ सालों से बच्चों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, तो आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या हो सकता है? मैम रीज़न बहुत सारे हैं। वैसे तो अभी पोस्ट वर्क परमिट जब से बंद हुआ है बच्चों के मन में डर पैदा हो गया है कि अभी भी कनाडा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बट आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप जा रहे हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ले रहे हो, क्योंकि पहले क्या था प्राइवेट कॉलेज थे, वो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गए जिसमें पोस्ट वर्क परमिट नहीं मिलता। बट अगर आज आप सरकारी कॉलेज जा रहे हो, पोस्ट वर्क परमिट मिल रहा है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट अभी भी सम आओ कुछ लास्ट 1 और 2 ईयर से लोगों का रुझान इसलिए चेंज हो गया क्योंकि UK बहुत बूम कर रहा है, ठीक है। तो UK भी जाना चाहते हैं लोग जिनके आइलेट्स में मार्क्स कम होते हैं या विदाउट आइलेट्स जाना जाते हैं। तो आई थिंक UK भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके तो मेरा आपसे ये सवाल है कि लाइक मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे फ़ॉरेन जाना होता है ना तो मुझे ये लगता है कि मेरी फैमिली को मैं अपने साथ लेके जाऊँ, तो ऐसा कुछ मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है कि मतलब कि मैं अपने साथ साथ मेरी फैमिली का भी PR करवाऊँ? मैम हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसी, ठीक है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, कनाडा में आप चाहते हो कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी को भी PR मिले, तो आई थिंक हमारे पास बिजनेस वीज़ा होता है जिसमें 30 और 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी PR हो सकती है। 30 और 40 लाख में मतलब फुल फैमिली को PR हो सकती है वहाँ पे? ईजी होता है मतलब? हाँ, वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो 30-40 लाख रुपए आप किसी पे खर्च नहीं रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके लिए, ठीक है। उसको बिजनेस वीज़ा बोला जाता है। और ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कनाडा में। और यहाँ पे एजेंटों को पता ही नहीं है क्योंकि उनके पास वो PR के वो है ही नहीं, उन्होंने PR की नॉलेज कम है उनके पास। ऐसी बहुत है चीज़। आजकल ना ये स्कैम बहुत हो रहा है, पता है, मतलब एजेंट्स ना पैसे ले लेते हैं लेकिन बाद में मना कर देते हैं कि आपका वीज़ा नहीं लगा, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है, इवन मेरा कोई नोन था उसके साथ भी ये हुआ। तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे कि इसमें किसका फॉल्ट होता है, बच्चों का कि एजेंट्स का? मैं सभी जो मतलब देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को उनको बोलना चाहूँगा कि आजकल इसको एम्बेसी स्कैम बोला जाता है। एजेंट क्या करते हैं कि किसी भी कहते हैं कि टूरिस्ट वीज़े के लिए या वर्क परमिट के लिए या आपका स्टूडेंट वीज़ा के लिए, कभी भी आप अपनी एम्बेसी अपने अकाउंट में से पे करो और अपने अगर क्रेडिट कार्ड से अपने क्रेडिट कार्ड से पे करो, नहीं तो उसकी स्लिप आपके पास होना चाहिए। अगर हमारे पास आप आते हो, आप टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हो, आप स्टूडेंट वीज़ा लगा रहे हो, या किसी तरह के भी वीज़ा लगा रहे हो, आप एम्बेसी फीस अपने जेब में से भरो, हमें सिर्फ उसकी स्लिप चाहिए होती है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए होता।
ओके। आपने अभी टूरिस्ट वीज़ा की बात करी, तो मतलब ये भी एक इशू ही होता है, मतलब जब हम वीज़ा लगाने जाते हैं वो लोग कहते हैं कि आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लाइक मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना हो, ट्रैवल में अपना वीज़ा लगवाना हो, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि मेरा कोई हिस्ट्री ना हो फिर भी? मैम बिल्कुल ऐसा होता है और ये मिथ है कि आपकी बिना कोई ट्रैवल हिस्ट्री होगी तभी आपका वीज़ा लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बिना ट्रैवल हिस्ट्री के, बिना ओल्ड फंड के हमने भाई बहुत सारे वीज़े लगवाए हैं और हमारे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। किसी भी टूरिस्ट कंट्री, किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा, आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट ओल्ड फंड, अगर आप हमारे पास आते हो हम उसका वीज़ा लगवा के देंगे। अभी कैमरे के पीछे हमारी बात हो रही थी सर से, तो सर ने बताया था कि एक बच्चा था जिसके ऑलरेडी 4 से 5 रिफ्यूज़ल आ चुके थे, तो वो बच्चा सर के पास आया और सर ने उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया था। सर आप प्लीज़ वो थोड़ी स्टोरी बता सकते हो कि कैसे हुआ? हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली जब मैं नया नया इंडस्ट्री में आया था अभी, ठीक है, मेरा इंडस्ट्री में अभी मैं एंटर नहीं हुआ था, बट मेरे इंडस्ट्री में आने का एक ही रीज़न है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, लाइक मेरी फैमिली में एक बच्चे के साथ जिसके आप लगा लो कि 96% मार्क्स थे एंड ही इज़ ए टॉपर इन क्लास। वो क्लास में अपनी टॉपर था, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट था, आइलेट्स में बैंड बहुत अच्छे थे, बट समहाउ क्या होता है कि एजेंट को नॉलेज कम होती है। एजेंट हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, जिसको नॉलेज कम है वो उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे का स्ट्रीम कौन सा है, उसको कोर्स कौन सा देना चाहिए। क्योंकि एक +2 वाला बच्चा जो होता है, +2 वाले बच्चे को कुछ नहीं पता होता। अगर आज की डेट में हम +2 वाले बच्चे क्या करता है, वो 10th के वाला +2 करता है, उसने बाहर की लाइफ नहीं देखी होती एंड ही इज ए नॉट ए एजुकेटेड। एज ए एजेंट आपका फर्ज बनता है कि आप उसको गाइड करो कि आपकी कौन सी। तो उससे क्या हुआ कि उसके एक बंदे ने किसी की जगह फाइल लगवाई उसने, एक रिफ्यूज़ल के बाद स्टडी वीज़ा लगवाया, फिर सेकंड टाइम रिफ्यूज़ल, फिर थर्ड टाइम रिफ्यूज़ल, और फोर्थ बार उसने क्या किया, एक 18 साल का बच्चा था। एजेंट क्या करता है, जब स्टडी वीज़ा में रिफ्यूज़ल आ गई, फिर उसको क्या बोलता है, तेरा टूरिस्ट वीज़ा लगा देते हैं कि कुछ ना कुछ तो कमा ही लेंगे, ठीक है। और 4 रिफ्यूज़ल के बाद मैम होता क्या, उस बच्चे का, वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। और वो बिकॉज कंपैरिजन करने लगता है, वो कहता है कि मैं क्लास में टॉपर था, मेरे 96% मार्क्स थे, और एक जिसके कम 75% मार्क्स हैं वो बाहर चला गया, उसका कनाडा का वीज़ा लग गया, मेरा क्यों नहीं लगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, सिंपल नॉलेज, एजेंट की नॉलेज के कारण उसका कारण वो बना, और रिफ्यूज़ल उस बच्चे को झेल नहीं पाती। एक रिफ्यूज़ल के बाद बहुत मुश्किल होता है, एक नया प्रोफाइल को आप लगा रहे हो, एक रिफ्यूज़ल को लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब हमें पता लगा, वो मेरे पास आया, यही कारण था मेरा इसी इंडस्ट्री में आना चाहता। मैं चाहता था कि जब मेरे साथ हुआ है, जब मेरे बच्चों के साथ कभी ऐसा हुआ है, तो आज जितने भी बच्चे मेरे थ्रू वीज़ा लगाते हैं वो मेरी फैमिली की तरह, ठीक है। मेरा उनका होता कि मैं कभी नहीं चाहता कि उनकी कोई ऐसा हो, हम उनको सही गाइड करते हैं। और उसमें एक छोटी सी कारण थी जो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया वो वीज़ा अफसर को, जिसके कारण वो रिफ्यूज़ल ले रहा था। वो हमने एक्सप्लेन किया वीज़ा अफसर को और वीज़ा भी गेट किया। आज वो बाहर बैठा काफ़ी देर से, और उसकी मतलब हम काफ़ी दुआएं देता हमें। तो मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कहते हैं हम आपका यहाँ वीज़ा लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे, तो मतलब हमें एज ए कॉमन इंसान हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस पे विश्वास करें? मैम ये तो मार्केट में तो बहुत तरह के एजेंट हैं, ठीक है। फर्स्टली तो आप देखो कि आप किस बंदे के साथ जा रहे हो, उसकी मतलब जब आप उससे मिलने जाते हो, ठीक है, वो क्या कह रहा है, उसके एक्सपीरियंस से पता लग जाता है, आपको उसकी बातों से पता लग जाता है, ठीक है। अगर आप हमारी बात करो, ठीक है, अगर आप मेरे पास आते हो स्टडी वीज़ा लगाना चाहते हो, तब भी मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप यूएसए, अब मैं यूएसए की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब यूएसए में लोग डोंकी लगा के पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च रहे हैं, और जान का खतरा डाल के वो डोंकी लगाने जाते हैं। मैम यूएसए में वैसे भी जाया जा सकता है, अगर B1 B2 वीज़ा हैं, अगर आप एक्सपर्ट के पास जाओ, ठीक है, उसके थ्रू भी आप वीज़ा ले सकते हो। हमारे पास बहुत ऐसी ऑप्शन है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी वीज़ा ले सकते हो। सर आपने अभी डंकी की बात करी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे ही बाहर चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, आधे जेल हो जाती है, तो मतलब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास आके ऐसे बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है, मतलब आप ऐसा क्या करोगे कि उनको इस सब चीज़ों को फेस ना करना पड़े? मैम वहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है आपका, ठीक है, कि एजेंट किस लेवल का है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है। अब मैंने बताया कि एक मिथ बनाया हुआ है लोगों ने कि टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो टूरिस्ट वीज़ा लो। अब सपोज कर लो एक बंदे ने, उसकी तो ट्रैवल हिस्ट्री कभी बन ही नहीं पाएगी। आप खुद ही सोचो कि एक नया बंदा आता है, ठीक है, वो पहली बार वीज़ा लगाना चाहता है, और हर बार आपको ये बोला जाए कि ट्रैवल हिस्ट्री हो ना, वो कभी बाहर जा पाएगा ऐसे तो। इसलिए हमारे पास अगर आप आते हो, हमारे पास बहुत ऐसी ऑप्शन है, वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काम आता है, वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट काम आते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे फाइल लगाने का तरीका एक वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, वो किसी ऐसे बातों में नहीं आ सकता। यही मतलब कारण है कि हम अगर सक्सेसफुल हैं, अगर हमारे पास लोग आते हैं, क्योंकि एक तो हम उसको सही गाइड करते हैं,
सेकंड प्रोफाइल पे देखा जाता है कि किस तरह का प्रोफाइल है, उसको कैसा, कहाँ, कौन सी कंट्री सजेस्ट करनी चाहिए, यही सबसे बड़ा कारण है मैम। ओके सर। सर मेरा एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बच्चे ने आईलेट्स नहीं करी है तो फिर पॉसिबल है कि वो बाहर जा सकता है विदाउट आईलेट्स? बिल्कुल मैम, ये पॉसिबल है। अगर आप यूके जाना चाहते हो, यूएसए जाना चाहते हो, विदाउट आइलेट्स भी जा सकते हो आप। ओके। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। अगर आप विदाउट आइलेट्स जाना चाहते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा वहाँ जाके जॉब ना मिले, काम ना मिले, ऐसा कुछ? नहीं, उसको स्टडी वीज़ा पे जा रहा है मैडम। ओके। यूके जा रहा है या यूएसए जा रहा है, विदाउट आइलेट्स जा रहे हैं, उसका कुछ यूनिवर्सिटी वाइज मतलब दी जाती है कि हाँ भाई बच्चा अच्छा है और ठीक है, उसने आइलेट्स नहीं की या मतलब वो नहीं की, बट ये बात नहीं है कि वो स्टडी वीज़ा पे जा रहा है। वो अगर अपनी ग्रेजुएशन पे जा रहा है या मास्टर करने जा रहा है, जो भी जा रहा है, ठीक है, अगर वो विदाउट आइलेट्स जा रहा है, उसके बाद सेम वही अपॉर्चुनिटी रहेगी जो एक दूसरा बच्चा विद आइलेट्स जा रहा है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी वीज़ा को लेके, तो नीचे दिए गए नंबर और एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे, आप सर से आके मिल सकते हैं। थैंक यू सर, अपना टाइम निकाल के इतना हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। होप हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी।